नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो चार ऑप्शन आप देखिए, संकर शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द को कहते हैं संकर शब्द। आगे बढ़िए। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अब देखिए, सुत का अर्थ होता है बेटा या पुत्र, ठीक है, और सुता का अर्थ होता है पुत्री, ठीक है। तो यहाँ पर आ जोड़ दिया जाए तो सुता हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए उसमें आ जोड़ना पड़ेगा। प्रत्यय का मतलब होता है ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे से जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रत्यय। अगर इसमें आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो सुता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको कहते हैं यायावर। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना होता है अधिक प्रिय होना। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे चलिए। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब देखिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसमें जो तीसरे नंबर का है कटक, ये अश्व का नहीं होता, यानी घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। तो और बाकी सब होते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उन्होंने पूछा नहीं है। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से। अब देखिए, चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ये नहीं होगा। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तीसरा है बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। पात्रा अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, अधिक कारक के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। तो इसमें मैं एक लाइन याद की है मैंने खुद ने, और आपके लिए बताता हूँ। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पर, ये आप लाइन याद कर लीजिए। तो देखो, अगर को जैसे ने शब्द आ गया तो वहाँ पर होगा कर्ता कारक, और को शब्द आ गया तो वहाँ पर होगा कर्म, के लिए आ गया तो वहाँ पर होगा संप्रदान, और अलग होने के लिए से आया, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो से आया तो वहां पर क्या होगा? अपादान। और मैं या पर आया, मैं और पर आया तो वहां पर क्या होगा? अधिकरण कारक, ठीक है। मैं पर आया तो वहां पर क्या होगा? अधिकरण कारक। अब इसमें पहला वाला अगर ऑप्शन आप देखोगे, वाहन रूट, इसका जो अर्थ होता है वो होता है वाहन पर सवार, वाहन पर सवार। मैंने जैसे आपको बताया पर आ जाए तो क्या होगा? वहां पर अधिकरण कारक। यहाँ पर देखिए, वाहन रूट का अर्थ होता है वाहन पर सवार, तो पर आ गया ना इसमें, तो यहाँ पर होगा अधिकरण कारक। तो पहला वाला ही ऑप्शन इसमें सही होगा, वाहन रूट, इसमें अधिकरण कारक है। आगे बढ़िए। किस रस को रसराज कहा जाता है? ठीक है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। नेक्स्ट, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? देखिए, चार ऑप्शन देख लीजिए। तो घनानंद को माना जाता है रीतिकाल का कवि। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आशीर्वाद की जो वर्तनी वो पूछी जाती है और बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसमें। तो इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा, आशीर्वाद, ये वाली वर्तनी ही इसकी सही होती है। वर्तनी से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप जो वर्तनी है कब से 50-100 वर्तनी याद कर लीजिए, उसी में से बार बार आ जाते हैं, ठीक है। 50 अगर याद कर लोगे तो उससे भी काम चल जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? जैसे मैंने अभी बताया था, कर्ता ने कर्म को, संप्रदान के लिए, अपादान से का कौन सा वाला? अलग होने के लिए से, ठीक है, और अधिकरण में पर। अगर ये आ जाए तो उससे हमें कारक का पता चल जाएगा। तो को के लिए पूछा उन्होंने, तो कर्म को, ठीक है, कर्म को जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो इसमें कर्म होगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम है, इसका उपनाम है अज्ञे। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के हैं दोहे प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो देख लीजिए आप, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म।
विसर्ग संधि है इसमें, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पुनः प्लस जन्म बराबर होता है पुनर्जन्म। नेक्स्ट, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो चार ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, करुण का दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? चार ऑप्शन देख लीजिए इसमें, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो ब्रज में की है। सूरदास जी ने जितनी भी अपनी ज़्यादातर रचनाएं की हैं वो किस पे की हैं? बाल कृष्ण भक्ति पर, श्री कृष्ण की बचपन में, ठीक है। तो और श्री कृष्ण कहाँ के थे? मथुरा के रहने वाले, वहाँ बोली जाती है ब्रज भाषा, ठीक है। तो ब्रज भाषा में उन्होंने रचना की है सूर सागर की। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 24। नेक्स्ट, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसको कहते हैं कुलीन, समृद्ध, धनी या कृपण। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, कुलीन कहते हैं उसको। नेक्स्ट, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ठीक है, तो दाता होता है दान देने वाला, और दात्री भी होगी दान देने वाली। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, दात्री, ये वाला। नेक्स्ट, लड़का पेड़ से गिरा, ठीक है, में कौन सा कारक है? अभी मैंने आपको बताया था कि जहां अलग होने के लिए आ जाए से, जैसे लड़का अलग हो रहा है पेड़ से, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे ट्रेन से मैं उतरा, मैं घर से निकला, ठीक है, ये सब जिसमें से आ रहा हो अलग होने के लिए, उसमें कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, पापी में कौन सा विशेषण है? अब देखिए, विशेषण के बारे में बता दूं आपको। संख्यावाचक कौन सा होता है? इसमें संख्या दी हो, संख्या तो इसमें है नहीं। सार्वनामिक होते हैं इसका, उसका, मेरा, तेरा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? सार्वनामिक होते हैं। गुणवाचक में अच्छा बुरा बताया जाए, अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? गुणवाचक होते हैं। और परिमाणवाचक होता है उसका आकार बताया जाए, ठीक है, जैसे लंबा, चौड़ा, ऊंचा, छोटा, बड़ा, ये सब चीज़ें क्या होते हैं? परिमाणवाचक। तो आप समझ गए होंगे, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। पापी जो है गुण बताया जा रहा है उसका, तो गुणवाचक विशेषण होगा। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल कांति थी, ठीक है। अब देखिए, इसमें पूछा उन्होंने अलंकार, सा और सी आ रहे हों, ठीक है, उसमें क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे चांद सा मुखड़ा अगर आ जाए, सा आ गया ना उसमें, तो अभी क्या होगा? उपमा अलंकार। इसमें आप देखो सी आ रहा है, ठीक है, नीरद सी कल, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें उपमा अलंकार होगा। पहला वाला ऑप्शन सही होगा, याद रख लें आप। सा सी आ जाए यानी तुलना की जाए, उसमें क्या होता है? उपमा अलंकार। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक है कबीर जी की रचना। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, बुंदेलो हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखा है? ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, संक्षेप। नेक्स्ट, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ये थोड़ा आसान प्रश्न है, पेडागोजी के प्रश्न आते हैं वो आसान आ जाते हैं कई बार, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। आगे बढ़े, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? अब देखिए, प्रमुख भाषाई कौशल है वो होते हैं सुबोपली, सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना, ठीक है। तो ये हो गए सुबोपली। तो इसमें हंसना नहीं आता है, तो ये वाला नहीं होगा। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। यहाँ पर नहीं पूछा उन्होंने, हंसना जो है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। अब चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। यही ऑप्शन इसका सही होगा, चौथा वाला, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब देखिए, विशेषण क्या होता है?
संज्ञा की विशेषता बताता हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें राम जाता है, इसमें कोई विशेषता नहीं बताई जा रही संज्ञा की, यानी राम की। सीता फल खाती है, इसमें भी कोई विशेषता नहीं बताई जा रही। तीसरा वाला जो ऑप्शन है, मेरी गाय काली है, गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है। ठीक है, इसमें विशेषण मौजूद है काली, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा इसका। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से, अब देखिए ये मुझे लग रहा है रिपीट हुआ प्रश्न। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ये 30 प्रश्न थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने इसमें से सही है। ठीक है, कितने प्रश्न आपने सही सही कर दिए, और ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। अभी मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि आप जो है वो ही करा रहे हैं जो बार बार आए हैं। ठीक है, तो आप पहले उन्हीं को कर लीजिए जो बार बार आते हैं, और जो नए प्रश्न हैं उनको मैं कराऊंगा जरूर। आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, अभी शुरुआत है, उसके बाद जो नए प्रश्न हैं उन्हें भी कराएंगे हम। और आप धैर्य रखिए और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और आपकी टेट जो है इस बार पार होगा और 100 से ज़्यादा ही नंबर आएंगे। ठीक है, ये मेरा भरोसा है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।